मैं इस वक्त खड़ा हूँ जयपुर के परकोटे के अंदर, जहां राजस्थान पुलिस ने एक आदेश जारी किया ई रिक्शाओं के लिए। ई रिक्शा तो गायब हो चुके हैं, मेरे सामने आपको दिखाना चाहूंगा। ई रिक्शा तो नहीं है, पर उससे ज्यादा जो ट्रैफिक व्यवस्था की कंट्रोल करने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई थी, पर वो शायद उलट दिख रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये ट्रैफिक व्यवस्था, जिस तरीके से पुलिस अपना दावा कर रही है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, पर शायद वो नदारद है, क्योंकि ये व्यवस्था ट्रैफिक के लिए बनाई गई थी। क्योंकि आने वाला जो सीजन है ये दिसंबर का है, टूरिस्टों की भरमार है जयपुर शहर के अंदर, तो पर कहीं ना कहीं जो देखने की बात है वो व्यवस्था है टूरिस्टों की। अब एक बात बताना और भी चाहूंगा कि ई रिक्शाओं पे तो पाबंदी लगा दी है, पर उससे डबल ऑटो यहाँ परकोटे में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऑटो की भरमार हो चुकी है। ई रिक्शा तो गायब है, पर ऑटो आ चुके हैं। बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह की ये मोनोपोली है। ई रिक्शा तो हट गए हैं, पर अब ये ऑटो की वजह से जो भीड़ और जाम की स्थिति है, मैं जयपुर का ये वो बड़ी चौपड़ है जो सबसे व्यस्त रहता है लगातार। जो ये चीज है आप देखना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये चारों तरफ का एरिया है, ये चारों पॉइंट हैं जहां पे लगातार मैं हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि एक बार चारों तरफ का जो हिस्सा है वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह ये ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो कितनी कंट्रोल हुई है, वो साफ देखने को मिल रही है। क्योंकि पुलिस अपने काम तो कर रही है, पुलिस की कोई वैसे अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं तत्पर तो है, पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रैफिक व्यवस्था की जो भीड़ को कम करना, टूरिस्टों को दिक्कत ना है, आने वालों को सुविधा मिल सके, बाहर के आने वाली गाड़ी टूरिस्टों की अंदर जा सके, ये उस वजह से ये गाइडलाइंस लाई गई थी ई रिक्शा को लेके। एक बड़ी तादाद में ई रिक्शाओं के चालान और सीजिंग जो की गई है परकोटे से, उनको दूर रखने की वो कामयाब तो हुई है, पर एक बड़ी समस्या पुलिस की आगे खड़ी हो चुकी है ये ऑटो की, क्योंकि उससे ज्यादा भरमार ऑटो की हो चुकी है। लगातार जो मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा, आपको 4 व्हीलर से ज्यादा ऑटो नजर आएंगे, क्योंकि लगातार पुलिस ने ये प्रयास ट्रैफिक जयपुर परकोटे को कहीं ना कहीं ट्रैफिक से मुक्त करने का जो प्रयास किया था वो सफल तो हुआ, पर एक दुविधा सबसे बड़ी सामने आई है। ये जो आई है वो है ये ऑटो। अब देखने का सवाल ये होगा कि अब सरकार इन ऑटो के लिए या इन परकोटों को बचाने के लिए ये ट्रैफिक। राजस्थान पुलिस के आदेश के बाद में ई रिक्शाओं पे ताबड़तोड़ कार्रवाई और हजारों रिक्शे चालान के साथ में जब्त किए जा चुके हैं, क्योंकि आने वाला दिसंबर का महीना है, नए साल की तैयारी है। कहीं ना कहीं जयपुर के परकोटे को जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए ट्रैफिक का ये आदेश है, पर कानून। अब नई बात ये आ चुकी है कि जितने ई रिक्शा गायब हो चुके हैं उससे डबल ऑटो की समस्या राजस्थान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सामने खड़ी हो गई है। मेरे साथ में पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अब ये ट्रैफिक में ई रिक्शा की कार्रवाई तो ताबड़तोड़ हुई है, नो डाउट ई रिक्शा गायब भी हैं, पर अब एक समस्या पुलिस के आगे ये आ चुकी है कि उससे ज्यादा ऑटो परकोटे में आ चुके हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ अधिकारियों के आदेश अनुसार जो ऑटो आ रहे हैं उनके कागज भी चेक किए जा रहे हैं, और खाली ऑटो है उनको रोका जा रहा है। चार दीवारी से बाहर ही उनको रोका रहा जाए जो खाली है। अब ई रिक्शा पे लगातार जो कार्रवाई हो रही है, आगे जाके क्या लगता है ये 10 तारीख तक रहेगा या इसको और आगे बढ़ाया जाएगा? फिलहाल तो अधिकारियों के अनुसार 10 तारीख ही तय है, आगे फिर कुछ अधिकारी आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जयपुर के परकोटे की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखना, देशी विदेशी सैलानियों को परकोटा देखने के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि ई रिक्शा सख्ती से बैन हो, ऑटो भी बैन हो, क्योंकि इस चीज से ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ने पे है। बिल्कुल ई रिक्शा से बैन होना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था बिगाड़ रहे। संख्या इनकी ज्यादा हो गई थी, तो यातायात चलने में पर्यटकों के सीजन चल रहा है अभी, तो दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ जो 4 दीवारी के जो चौपड़े हैं बिल्कुल खाली खाली नजर आ रही है। ऑटो पे भी कार्रवाई करने के आदेश हमारे उच्च अधिकारियों ने दे दिए, उनको भी चेक किया जा रहा है। ऑटो को भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो बाहर ही रोका जा रहा है जो खाली है, और जो सवारी लेके आ रहे हैं उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, टोटल कागजात उनके चेक करवा। नए साल पे कोई ऐसा कोई नया आदेश कोई ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि नया साल है, 31 है, आज 25 दिसंबर का टाइम है, राजस्थान में टूरिस्ट भरमार है। जयपुर शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलानी इस बार जयपुर में है। बिल्कुल, जयपुर में सैलानी खूब आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल यही व्यवस्था है, ई रिक्शा को बाहर करो, ऑटो को चेक करो।
ये आपसे देख सकते हैं, मैंने आपको बड़ी चौपड़ कहा, वो चौपड़ दिखाया था जहां ट्रैफिक व्यवस्था हवा महल का जो एरिया था, जहां से आमेर के लिए रास्ता निकलता है, जो सीधी सीधी। अब मैं आपको ये छोटी चौपड़ का नजारा दिखा रहा हूँ, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की जो सुचारू है वो बिल्कुल सुस्त माहौल में आप देख सकते हैं। ना कोई भीड़ भड़क्का है, ना कोई ये है। वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि वहाँ बड़े टूरिस्ट स्थल है हवा महल, क्योंकि वहाँ देशी विदेशी सैलानी आते हैं। मेरे साथ एक पुलिसकर्मी और हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था में सैलानियों के लिए क्या सुविधा राजस्थान पुलिस की होनी चाहिए, क्या सतर्कता आने वाले सैलानियों को खुद बरतनी चाहिए, क्या लगता है भाई साहब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दिया। देश से या विदेश से आने वाले सभी टूरिस्ट हमारे घूमने आने वाले जो भी आ रहे हैं लोग, उनको मैं ये कहूंगा आप जयपुर में घूमने आइए, राजस्थान में घूमने आइए। हमारा जयपुर शहर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है और देखने लायक आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल हैं। उसके साथ साथ मैं कहूंगा आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर कहीं रेलवे स्टेशन से उतर रहे तो आपका डायरेक्ट लिंक है मेट्रो से। उसके अलावा ऑटो भी हैं, साथ में सिटी बसें भी हैं, आप उनसे आ सकते हो। मेट्रो से आप आराम से, बहुत ही सुगम व्यवस्था है। आप मेट्रो से बड़ी चौपड़ तक आ सकते हो, छोटी चौपड़ तक आ सकते हो, चांदपोल आ सकते हो आप। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, आपको घूमने आइए, बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में ई रिक्शा बैन किया है। ई रिक्शा बैन इसलिए किया गया है, ट्रैफिक का संचालन इनकी गति स्लो है, जबकि स्लो चलेगा तो ट्रैफिक बहुत कम निकल पाएगा। अगर गति फास्ट रहेगी किसी भी व्हीकल की तो वो जल्दी निकलेगा, इसलिए इनको बैन किया गया है। इनकी संख्या भी थोड़ी ज्यादा थी तो इनको लिमिट भी करना चाहिए। ये जयपुर पुलिस के ट्रैफिक पुलिस है, ये उसकी तरफ से एक मैसेज है आम जनता के लिए, आने वाले जो सैलानी हैं उनके लिए कि आप जयपुर आइए। जयपुर के हर बड़े रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ बने हुए हैं, आप मेट्रो से सफर कीजिए। जयपुर के पूरे परकोटे में स्टेशन है जहां आपको जाना है, और जो संचालित सरकार की बस है उनमें बैठिए, आप सफर कीजिए। अपनी गाड़ी को कहीं व्यवस्थित जगह पार्किंग में लगाइए, और किसी भी तरीके से लपके हो या कोई ऐसे गिरोह आपसे मिलते हैं तो उनसे सावधान रहिए। यह हमारा जागरूक करने का एक प्रयास है, और ट्रैफिक व्यवस्था राजस्थान में सुधरे और हमारे यहाँ सैलानी लगातार बढ़े और जयपुर देखें। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।